नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एडेड माध्यमिक कॉलेजों में TGT और PGT भर्ती के विज्ञापन से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। हम लोगों को मालूम है कि अक्टूबर में TGT PGT का विज्ञापन जारी हुआ था और बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। तब से लेकर संशोधित विज्ञापन जारी होने में कुल 4 महीने से ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन अंततः विज्ञापन जारी हो गया है। तो उससे संबंधित प्रमुख न्यूज़ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक TGT के 12,603 और प्रवक्ता के 2595 कुल 15,198 पदों पर नियुक्ति का संशोधित विज्ञापन सोमवार देर शाम जारी कर दिया है। तकरीबन 4 महीने बाद जारी किए संशोधित विज्ञापन में प्रशिक्षित स्नातक TGT के 310 पद कम हो गए हैं। पद भी घटा दिए। अब की बार अभ्यर्थी मंगलवार से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर 2020 को TGT के 12,913 व PGT के 2595 कुल 15,508 पदों पर विज्ञापन जारी किया था, लेकिन सोमवार को जारी संशोधित विज्ञप्ति में TGT के 12,603 और PGT के 2595 कुल 15,198 पद रह गए हैं। TGT के 310 पद कम हुए। ये स्थिति तब है जबकि अध्यक्ष वीरेश कुमार पद कम न करने की बात कह चुके हैं और जिला विद्यालय निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। यह तो महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चूँकि 300 पद कम कर दिए हैं, कम तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जीव विज्ञान एक नया विषय भी जुड़ा है। जीव विज्ञान नया विषय के रूप में इसे जो है विज्ञापन में शामिल किया गया है, जिसमें भी सीटों की संख्या लगभग 500-600 है। तो यह कम करना जो है किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होना ही है। मेरा अपना ही मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि जब आपके पास 40,000 45,000 पद खाली हैं, तो उस स्थिति में जबकि आप अधियाचन भी मांग रहे हैं, जिला विद्यालय निरीक्षकों और प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं, फिर भी आप विज्ञापन में जो है संशोधित विज्ञापन में पदों की संख्या कम कर दे रहे हैं। ये विद्यार्थियों के साथ एक अन्याय है, धोखा है। इसके बाद जो है एक दूसरे पेपर में भी यही न्यूज़ है। TGT प्रवक्ता के 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 4 महीने बाद शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन जारी हुआ। कल मैंने आपको देर रात एक वीडियो के माध्यम से यह सूचना दी थी और संबंधित जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध कराई थी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी। बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT के 12,603 पदों एवं प्रवक्ता के 2595 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञापन सोमवार को जारी कर दिया है। पूर्व में घोषित TGT के 12,913 पदों के सापेक्ष अब की बार 310 पदों को कम करके 12,603 पदों की ही घोषणा की गई है। चयन बोर्ड की ओर से जारी संशोधित विज्ञापन में TGT विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लिए अलग अलग पद घोषित किए गए हैं। चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 16 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगी। बोर्ड की ओर से TGT के लिए पहली बार साक्षात्कार हटाया गया है। M.Ed PhD के वेटेज पूर्व की भांति मिलते रहेंगे। इसके पूर्व में जो विज्ञापन आया था उसमें बता दिया गया था कि ये वेटेज हटा दिए गए हैं। मैं एक बार डिटेल में पूरा विज्ञापन देख के आप लोगों को बताता हूँ। ये न्यूज़ मुझे गलत लग रही है। चयन बोर्ड ने TGT प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। अभ्यर्थी 11 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 रखी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के लिए सारे अभ्यर्थी चयन बोर्ड की वेबसाइट upsesb.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती से जुड़े सारे नियम और संशोधित विषय के बारे में शैक्षिक अर्हता की जानकारी उपलब्ध है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदकों की आयु 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने इसमें दिया हुआ क्या क्या इसमें है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि खास बातें क्या है। तो इसमें है EWS को 10% का आरक्षण दिया गया है और उत्तर प्रदेश के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपका जो शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि की गणना ट्रेजरी के जरिए वेतन भुगतान होने के दिनांक से लेकर 1 जुलाई 2021 के बीच की होगी। तदर्थ शिक्षकों को जो है 1 वर्ष का 1.5 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष के शिक्षण अनुभव का 1.5 अंक वेटेज के रूप में दिया जाएगा, जबकि पूर्व में घोषित भर्ती में 1.75 अंक का वेटेज तय किया गया था। चयन बोर्ड ने पूर्व में अधिकतम अंक 25 वेटेज देने का प्रावधान किया था, जिसे अब 35 था, ठीक है। पूर्व में 35 अंक देने की बात थी, अब जो है इसे 30 अंक देने की बात कही जा रही है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे 30 अंक कर दिया। TGT प्रवक्ता के लिए प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन लिए जाएंगे। एक से अधिक विषय के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। चयन बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अभ्यर्थी यह देख लें कि आवेदन की अंतिम तिथि तक वह शैक्षिक अर्हता पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शुल्क का दिया हुआ है, ठीक है, तो शुल्क के विषय में मैंने आप लोगों को बता दिया है वीडियो में, उसे देख लीजिएगा। और लिखित परीक्षा TGT के विषय में उन्होंने दिया है कि TGT चयन बोर्ड की ओर से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की 500 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें कुल 125 प्रश्न होंगे, ठीक है, आप लोगों को मालूम है। और 1.5 अंक जो है वेटेज दिया जाएगा तदर्थ शिक्षकों को, ठीक है। और आप लोगों को सारे नियम मालूम है। सीटों के विषय में कल ही मैंने आपको जानकारी दे दिया था। इसके बाद अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट से संबंधित है। यूपी टेट का भी विद्यार्थी एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अंततः जो है उसका भी विज्ञापन जारी करने का निर्णय लिया गया है। 11 मई 2021 को उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और 25 जुलाई को उसकी परीक्षा होगी। तो उससे संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं। टेट इस बार 25 जुलाई को आयोजित होगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 टेट 25 जुलाई को होगी। इसके लिए विज्ञापन 15 मई को प्रकाशित होगा। आवेदन लेने की शुरुआत 18 मई से होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। मुझे लगता है विज्ञापन में 11 मई दिया हुआ है जो शासनादेश आया। 20 अगस्त को रिजल्ट जारी होगा। टेट के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया जा सकेगा। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण टेट नहीं हो पाई थी, जबकि BTC व BEd अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे, क्योंकि विभाग में 51,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। वही न्यूज़ जो एक दूसरे पेपर में भी है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ सही 11 मई को विज्ञापन 11 मई को जारी होगा। इसके विषय में भी मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित एक न्यूज़ है, महत्वपूर्ण न्यूज़ ही कह सकते हैं आप, कि पुरातत्व की डिग्री वाले भी कर सकेंगे आवेदन। इसमें जो है जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातत्व की डिग्री अगर आपने लिया है तो आप प्राचीन भारतीय इतिहास में आवेदन कर सकते हैं और उसका जो है निर्णय बोर्ड आयोग ने दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विषय के लिए माना जाएगा अर्ह। समिति की रिपोर्ट पर आयोग ने लिया निर्णय। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पदों पर भर्ती के लिए अब पुरातत्व विषय की डिग्री मास्टर ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय सोमवार को ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग UPHESC की बैठक में लिया गया। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में 49 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के 25 पद शामिल हैं। MA HM डिग्री धारक अभ्यर्थियों ने आयोग से मांग की थी कि उन्हें भी असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन इतिहास के पद के लिए अर्ह माना जाए, क्योंकि पुरातत्व विषय प्राचीन इतिहास से अंतर संबंध है। इस पर आयोग ने एक समिति का गठन किया था। समिति ने इस बात पर मुहर लगाई कि MA HM प्राचीन इतिहास से अंतर संबंध है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार सोमवार को ही आयोग की बैठक में समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और विशेषज्ञों से मिली राय के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि MA HM प्राचीन इतिहास से अंतर संबंध विषय है, इसलिए पुरातत्व विषय MA
एचएएम को प्राचीन इतिहास विषय में शामिल किया जाए और अन्य अर्हताएं पूर्ण करने पर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए अहर माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा सत्यापन के बाद इंटरव्यू में नहीं लाने होंगे अभिलेख। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार जो अभ्यर्थी सत्यापन में अपने अभिलेख उपलब्ध करा चुके हैं उन्हें इंटरव्यू वाले दिन अभिलेख को पुनः लाने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार में अभ्यर्थी केवल वही अभिलेख लेकर आए जो सत्यापन के समय उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके बाद जो है सहायक निदेशक के पद पर कल्पना योगेंद्र का चयन। रेशम विभाग के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सहायक निदेशक रेशम उत्पादन के 2 पदों पर कल्पना गुप्ता और योगेंद्र सिंह का चयन किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी किया। इन पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 12 मार्च को हुआ था, जिसमें 11 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद नीट परीक्षा से संबंधित एक न्यूज़ है। नीट परीक्षा अब साल में एक ही बार होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा इस साल सिर्फ एक बार होगी। सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सलाह मशवरे से किया जाता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल में प्रवेश के लिए इस साल नीट की परीक्षा सिर्फ एक बार होगी। इस साल की बात है, पता नहीं पूरे उसके लिए करेंगे। उन्होंने कहा इस संदर्भ में एनटीए को कोई ज्ञापन नहीं प्राप्त हुआ है। बता दें कि इस साल की नीट परीक्षा 1 अगस्त को आयोजित होने जा रही है। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में होगी। एनटीए इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेन परीक्षा का आयोजन भी करता है। इसे इस बार कोरोना महामारी के कारण फरवरी से मई के बीच 4 बार आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक संबंधित न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक मुहिम जारी किया है कि अगर आप संबंधित पद में आपका या उस पद पर या उससे ऊपर के पद पर आपका कहीं चयन हो गया है, तो जो भी नया रिक्रूटमेंट हो रहा है जिसका रिजल्ट आना है, तो एक नोटिस जारी करता है कि आप अपना आवेदन वापस ले सकते हैं। तो उस मुहिम में कुल आरओ 2016 के परीक्षा में कुल 20 अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। यह एक अच्छी मुहिम है जिससे ये 20 पद जो है अन्य अभ्यर्थियों को प्राप्त हो जाएंगे। पद बेकार नहीं जाएगा। आरओ मेंस 2020 अभ्यर्थियों ने वापस लिए नाम। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 20 अभ्यर्थियों ने परीक्षा से अपना आवेदन वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र दिए हैं। इन अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने से आरओ में भर्ती परीक्षा में स्पर्धा कुछ कम होगी और अब मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अन्य अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। आयोग ने आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका है और वे इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 फरवरी से 26 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस बीच आयोग को कुल 20 अभ्यर्थियों के आवेदन मिले। आयोग ने इस साल 30 जनवरी को खंड शिक्षा अधिकारी और 17 फरवरी को PCS 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी किया था। इसमें तमाम ऐसे अभ्यर्थियों का भी अंतिम रूप से चयन हुआ था जो आरओ 2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। PCS में चयन के बाद अगर आरओ की मुख्य परीक्षा में भी उनका चयन हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी PCS या BU के पद को तरजीह देते थे और आरओ के पद खाली रह जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे। ठीक है, ये दिया हुआ किस कारण से भर्ती फंसी हुई थी। तो मित्रों, आज के जो समाचारों पत्र में महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसको मैंने आप लोगों से साझा किया है और यह न्यूज़ जो हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।